स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन। इनविटेशन को अगर हम बोले, हिंदी में बोला जाता है निमंत्रण, या हमारी लोकल भाषा में हम इसको न्योता बोलते हैं। तो इनविटेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जैसे कि आप जैसे स्कूल आए तो आपने स्कूल की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, या जैसे हमारे वोकेशनल वगैरह वाले बच्चे होते हैं जब ऑन जॉब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो कितनी फॉर्मल ड्रेस, वहाँ का सूट जो भी होता है वहाँ का फॉर्मल, वो ड्रेस पहन के जाते हैं। और जब इनफॉर्मल की हम बात करते हैं तो जैसे आप घर में बैठे हैं, कोई भी कैजुअल ड्रेस आप पहन कर बैठे हैं तो वो इनफॉर्मल कहा जाता है। और जब इनविटेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल इनविटेशन का मतलब आप जैसे औपचारिक रूप से किसी के घर पे गए, वहाँ पे प्रॉपरली आपने उनको एक इनवाइट दिया, जैसे हम शादी का कार्ड देने जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल इनविटेशन। और इनफॉर्मल इनविटेशन क्या हुआ, जैसे कि हम आप चलते चलते अपने किसी दोस्त से मिल गए और आपने उसे बोला आ जाइए आज शाम को पार्टी करेंगे, कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं तो हम पार्टी करेंगे। तो इस तरह का इनविटेशन जो है वो इनफॉर्मल इनविटेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश के सीबीएसई के 12th क्लास के इनविटेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम रिटर्न इनविटेशन की बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई की 2021 का जो हमारा पेपर है उसमें पार्ट बी, जैसे हम जानते हैं कि पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 इनविटेशन एंड रिप्लाई के नाम से सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है। उसमें है कि 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा अटेम्प्ट। नॉर्मली पिछले साल तक क्या होता था कि एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन में या तो नोटिस आता था, या एडवर्टीजमेंट आता था, या इनविटेशन एंड रिप्लाई, एक ही क्वेश्चन लिया जाता था। तो नॉर्मली बच्चे इनविटेशन नहीं भी करते थे तो चल जाता था, और इनविटेशन तब इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं माना जाता था। लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 2 को उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इनविटेशन एंड रिप्लाई हम इसमें लेंगे, तो इसलिए ये इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक पार्ट में इनविटेशन आ जाएगा और एक पार्ट में उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो इसमें इसको ऑब्वियसली शॉर्ट कॉम्पोजिशन माना जाता है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन की स्पेशलिटी, आप उसको बॉक्स में डालेंगे एंड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स, और शॉर्ट कॉम्पोजिशन इज़ फॉर 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में 1 मार्क आपका फॉर्मेट का, 1 मार्क आपका कंटेंट का, और 1 मार्क आपका एक्सप्रेशन का। तो लेट्स कम टू द फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन भी आगे फर्दर हमारे 2 टाइप के होते हैं, 1 to 1 एंड 1 to all। अब ये है कि ये आपको लग रहा होगा कि हम ये सब चीज़ क्यों करें, कि 1 to 1 क्या है, 1 to all क्या है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें फॉर्मेट अलग अलग हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया हो जाएगा और क्वेश्चन से आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको ये वाला फॉर्मेट उठाना है, ये वाला फॉर्मेट उठाना है, या इसका वाला फॉर्मेट उठाना है। तो 1 to 1 इनविटेशन क्या है, जब आपने एक इंसान को इनवाइट किया, मतलब आपने हर एक के लिए एक स्पेशल इनवाइट बनाकर भेजा। जैसे कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई म्यूज़िक कंपटीशन, कोई डांस कंपटीशन, तो उसमें आपको पता है कि जजेस बुलाए जाते हैं। तो जब आप जज को बुला रहे हैं तो जज के लिए आप एक स्पेशल एक इनवाइट लिखकर उसको बोलेंगे कि ऐसे हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, तो आप प्लीज़ जज बनिए उस कंपटीशन के लिए। इसी तरह से चीफ गेस्ट होता है, कोई एनुअल डे हो रहा है या कोई भी वन महोत्सव, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपको चीफ गेस्ट चाहिए, तो चीफ गेस्ट को भी आप एक स्पेशल इनवाइट बना के उसके लिए उसमें लिखेंगे कि आप प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनने के लिए एग्री कीजिए, कंसेंट दीजिए। इसी तरह से पैनल डिस्कशन है। एक बार पैनल डिस्कशन का क्वेश्चन आता तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। पैनल डिस्कशन आपको पता है, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वहाँ 4-5 लोगों को, जो भी रिनाउंड लोग हैं उस टॉपिक के, उसके लिए 3-4 लोगों को बुलाकर डिस्कशन कराई जाती है। जैसे कि आजकल फार्मर्स का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर फार्मर्स की कोई पैनल डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एक कोई फार्मर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। तो उनका मिलके जैसे 3-4 लोग बैठ गए और वो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पैनल डिस्कशन में जितने भी पैनलिस्ट को आप बुला रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल इनवाइट लिखा जाता है। एक जनरल इनवाइट नहीं होता है कि सबको एक ही इनवाइट दे दिया गया। तो पैनल डिस्कशन आता है तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये वाला फॉर्मेट उठाना है।
ऐसे इनॉग्रेशन है, आपने कोई शॉप खोली है, कोई पर्टिकुलर या स्कूल मैगज़ीन का लॉन्च है, तो उसके लिए आपको इसको इनॉग्रेट करने के लिए आपको एक स्पेशल, अगर आप किसी इनवाइटी को बुला रहे हैं तो उसके लिए आप एक स्पेशल इनवाइट लिखेंगे। दूसरी कैटेगरी है वन टू ऑल। वन टू ऑल मतलब आपने एक इनवाइट बना दिया और बहुत सारे लोगों को आपने सेम इनवाइट दे दिया। जैसे कि शादी का कार्ड होता है, कार्ड तो एक ही छपवाया जाता है, उसके ऊपर सबका नाम अलग अलग लिखकर एक ही इनवाइट, वन टू ऑल, एक इनवाइट से बहुत सारे लोगों को आपने बुला दिया। ऐसे ही एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, कई बार एनुअल डे सेलिब्रेशन में सभी पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सबको बुलाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक इनवाइट छाप दिया जाता है और ऊपर पेरेंट्स का नाम या बच्चे की क्लास लिखकर उस इनवाइट को दे दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया वन टू ऑल। इसका अलग फॉर्मेट है, इसका अलग फॉर्मेट है। इसमें एक ही इनवाइट बना दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है जैसे कि नॉर्मल एक बर्थडे पार्टी घर में कोई मना रहे हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी है, नया कोई घर लिया है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई सक्सेस पार्टी है, कोई बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कोई कंपटीशन में विन कर लिया, कोई अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो रहा, तो एक इनफॉर्मल घर में जैसे गेट टुगेदर रख दी जाती है, तो दैट इज़ इनफॉर्मल इनविटेशन। माइंडेड सारे रिटर्न इनविटेशन की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश क्लास 12 CBSE के हिसाब से। अब ये तो हो गए हमारे इनविटेशन, इसके फॉर्मेट में अभी आगे डिस्कस करूँगी। इनविटेशन के साथ एक चीज़ और मेंशन है, रिप्लाई। अब ये है कि रिप्लाई क्या है। आप जनरली नॉर्मली कह देंगे कि इनविटेशन का क्या रिप्लाई होता है मैम, टाइम होगा तो चले जाएंगे, नहीं टाइम होगा तो नहीं जाएंगे। तो आइए पहले हम इसके रिप्लाई की देख लेंगे, इनविटेशन की रिप्लाई कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपने किसी जज को बुलाया या आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया और नॉर्मल उस समय वो चीफ गेस्ट नहीं पहुँचे, वो जज नहीं पहुँचे, तो आपका सारा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। कोई इनॉग्रेट करने वाला नहीं है या कोई पैनल डिस्कशन करने वाला नहीं है, तो सारा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। तो इसलिए जिसको इनवाइट दिया जाता है उसको एक रिप्लाई बताना होता है कि वो मान रहा है, एक्सेप्ट या रिफ्यूज़, कि वो आ पा रहा है या वो नहीं आ पा रहा है। तो ठीक है, अब ये तो आपने बोलिए कि चलो ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शादी में तो हम कभी रिप्लाई नहीं देते, हमारे पास टाइम होगा तो हम चले जाएंगे। ऐसे ही पार्टी है, बर्थडे पार्टी, तो हम क्यों रिप्लाई दें, टाइम होगा तो चले जाएंगे। तो आपने नॉर्मली लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि हमारा तो आज इतना सारा खाना ख़राब हो गया, हम लोगों ने 100 लोगों की उम्मीद की थी लेकिन 80 लोग आए, 50 लोग आए, या कई बार 100 लोगों की उम्मीद की थी, 150 लोग आए। और फिर क्या करेगा हलवाई, वो पानी मिला के ही खाना देता रहेगा कि भाई खाना तो सबको खिला कर भेजना है। तो उसमें देखिए कितनी वेस्टेज है रिसोर्सेज की, लोगों की, जिसके घर में प्रोग्राम है, ऐसी बर्थडे पार्टी में उसने बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना रखा है और लोग ही नहीं आए या ज़्यादा लोग आ गए, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कायदा और सलीका ये होता है कि आप उनको इस बात का रिप्लाई दीजिए कि आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जब हम रिप्लाई की बात करते हैं तो रिप्लाई में भी हम दो रिप्लाई करते हैं, एक एक्सेप्टेंस का और एक रिफ्यूज़ल का, कि जिसको आपने इनवाइट दिया है या आपको कोई इनवाइट आया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उस रिप्लाई को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। रिफ्यूज़ल का जब हम लिखते हैं तो रिफ्यूज़ल में हम उसका रीज़न ज़रूर देते हैं कि कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी यू आर आउट ऑफ स्टेशन, मे बी यू आर नॉट वेल। और एक्सेप्टेंस है, अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपकी एक कमिटमेंट है, आपको उसमें जाना है। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें इनविटेशन एंड रिप्लाई, यानी कि हो सकता है एक पार्ट में इनविटेशन आ जाए और दूसरे पार्ट में उसका रिप्लाई देना आ जाए, तो दोनों में से आप एक सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। हर एक का एक अलग फॉर्मेट है, रिप्लाई का भी, हर एक टाइप के रिप्लाई का भी एक अलग फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को फॉलो करना है, क्योंकि वी नो फॉर्मेट की भी 1 मार्क है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड ऑन टू द फॉर्मेट्स। सबसे पहले हम ये लेंगे फॉर्मल 1-to-1 इनविटेशन कैसे लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन 1-to-1।
1-to-1 कौन सा वाला था? आप जज को इनवाइट कर रहे हैं या चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे फॉर्मल इनविटेशन। तो उसका फॉर्मेट क्या है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ लेटर फॉर्मेट, लेकिन लेटर का आधा फॉर्मेट आपको लेना है, आधा नहीं लेना है। आधे का क्या मतलब कि आपको सिर्फ यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस देना है। सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो इनवाइट कर रहा है, जो बुला रहा है, सिर्फ उसका एड्रेस देना है और डेट देनी है। जैसे हम लेटर लिखते हैं तो उसके बाद हम डेट के बाद हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं। इसमें आपको आधा फॉर्मेट फॉलो करना है, मतलब सिर्फ सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है वो उसका एड्रेस लिखना है और डेट लिखनी है बस। उसके बाद लेटर की तरह डायरेक्ट हम सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। इनविटेशन टू बी द जज फॉर द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। ये पूरी लाइन हमने क्वेश्चन में से ही देखनी है, क्वेश्चन में से ही नोट कर लो। उसके बाद सर द इंग्लिश लिटरेरी क्लब ऑफ आवर स्कूल, इंग्लिश लिटरेरी क्लब ले लीजिए, आवर स्कूल ले लीजिए, कोई और क्लब ले लीजिए, समर्थ क्लब, जो जो क्लब्स हमारे स्कूल में होते हैं उनमें से आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक। तो कोई भी हमने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया, दिस इज इट्स अ डिबेट कंपटीशन, तो उसका कोई ना कोई टॉपिक तो होगा, वो डाल दिया यहाँ पे। और मेन चीज़ इसमें आपको नॉर्मली जो हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन में सब डालते हैं, नोटिस में भी वो सब इसमें डालना है। आपका डेट, टाइम और वेन्यू, तीनों चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है कि जज को आना है तो कब आना है, जज को कितने बजे आना है और कहाँ पर आना है। ये डेट टाइम वेन्यू हम नोटिस में भी ये डालते हैं। ये डेट टाइम वेन्यू आपके इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वो डेट टाइम वेन्यू तीनों चीज़ें आ जानी चाहिए। काइंडली कंसेंट टू बी द जज फॉर द सेड इवेंट, सेड इवेंट मतलब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद योर सिंसियरली नेहा, ये क्वेश्चन में से ही नेहा उठाया है। ये आदर्श पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। तो 1-to-1 कंपटीशन मतलब हमने जिस जज को बुलाना है उसके लिए हमने एक स्पेशल इनविटेशन लिखा है। तो ये इनविटेशन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के लिए जज के लिए लिखा है। इसी तरह से हम चीफ गेस्ट के लिए भी लिख सकते हैं, like our school is organizing a annual day on this date, so kindly consent to be the chief guest। तो date, time, venue आप उनको बताएंगे और kindly consent to be the chief guest for the said event। तो सेम लैंग्वेज को, कोई इधर उधर से फैंसी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम लैंग्वेज को आधा आप क्वेश्चन में से ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप उसमें डेट टाइम वेन्यू डाल के एक आधी लाइन, नॉर्मली सेम लाइन जो है वो हर इनविटेशन में चल जाती है। और नाम जो है ये हम क्वेश्चन में से ही देख कर लिखेंगे। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड ऑन टू द रिप्लाई ऑफ दिस इनविटेशन। अब जो इनविटेशन हमने लिखा था अभी, उसी इनविटेशन का हम रिप्लाई लिख रहे हैं। रिप्लाई मैंने आपको बताए थे दो हैं, एक एक्सेप्टेंस है, एक रिफ्यूज़ल है। तो हम एक्सेप्टेंस वाला रिप्लाई लिख रहे हैं। हमने क्या इनविटेशन लिखा था कि हमने जज को इनवाइट किया था, किसी को इनवाइट किया था कि आप हमारे इवेंट में आके जज बनिए इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में। तो उसी में हम अब उस जज की तरफ से रिप्लाई लिख रहे हैं और क्वेश्चन में ये सब मेंशन है जो डाटा हम इसमें ले रहे हैं, और रिप्लाई हम कौन सा लिख रहे हैं, एक्सेप्टेंस। तो जब आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको एक्सेप्टेंस का रिप्लाई लिखना है या आपको रिफ्यूज़ल का रिप्लाई लिखना है। ये नहीं कि कोई भी रिप्लाई अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्टेंस का लिख दिया या रिफ्यूज़ल का लिख दिया। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा
कि आप एक्सेप्टेंस का रिप्लाई लिखिए या आप रिफ्यूज़ल का रिप्लाई लिखिए। तो इसका भी वही लेटर टाइप फॉर्मेट है और वही आधा फॉर्मेट टाइप वैसा लेना है। जो ऊपर हमने लेना है दैट इज़ सेंडर्स एड्रेस। अब इस केस में सेंडर्स एड्रेस किसका हो जाएगा, उस जज का एड्रेस हो जाएगा जो रिप्लाई कर रहा है, वो इंसान जिसको हमने जज बनाने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे ये उसका रिप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हमने चंडीगढ़ वाला स्कूल लिया था तो रिप्लाई में भी मैंने ऐसे एक फेक एड्रेस ले लिया जो कि चंडीगढ़ का एड्रेस है, उसका एड्रेस ले लिया और एक डेट ले ली। डेट में आपको पहले भी बताया था, इसमें TH 14 वगैरह नहीं लिखा जाता है, सीधा 14 दिसंबर 2020 को जैसे मैंने ये रिप्लाई लिखा। अब रिप्लाई किसकी तरफ से आ रहा है, नेहा की तरफ से, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो डियर नेहा, सब्जेक्ट आपने देखा इसमें रिप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डियर नेहा, मैनी 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 थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी to be the judge of the English debate competition to be held on this date and time। ये आपको दोबारा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये डेट और टाइम ये दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। टू बी हेल्ड ऑन 23 दिसंबर जो हमने मेंशन किया था, क्वेश्चन में डेट टाइम दे रखा है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ कुकअप कर लीजिए। ये डेट पहले की होगी और कंपटीशन की डेट बाद की होगी। तो 23 दिसंबर 2020 at 9:30 AM हमारा एक्सेप्टेंस का रिप्लाई है। तो हम लिख रहे हैं आई शैल बी डिलाइटेड, मतलब मुझे खुशी होगी, टू अटेंड द इवेंट एंड एन्जॉय लिसनिंग टू द व्यूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उनके विचार सुनने में अच्छा लगेगा। ये लाइन अगर आपको नहीं भी लिखनी है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आई शैल बी डिलाइटेड टू अटेंड द इवेंट। बस इसके बाद यूअर्स ट्रूली, और जिसकी तरफ से क्वेश्चन में नाम जो मेंशन है वो लिख दिया है, नहीं तो फिर अपनी तरफ से कुछ कुकअप करके ABC हमने लिख देना है। ट्रूली में मैंने पहले भी बताया था ई नहीं आएगा, यूअर्स ट्रूली। हमने एक्सेप्टेंस का दे दिया, येस आई विल बी रेडी, आई विल बी कमिंग, आई एम रेडी टू कम, एक्सेप्टेंस का रिप्लाई। ओके, अब नेक्स्ट विल मूव टू रिप्लाई ऑफ रिफ्यूज़ल। ये लाइन आप लर्न कर लीजिए, ऐसे हर जगह पे ये वाली आपकी लाइन सिंपल लाइनें चल जाएंगी। जिन बच्चों से जिनको इंग्लिश कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है ख़ास तौर पे, वो इस लाइन को लर्न कर लीजिए। हर वीक में यही लग जाएगा, सिर्फ इवेंट चेंज कर लेना, यहाँ पे डेट और टाइम क्वेश्चन के हिसाब से कर देना, और ये सब तो आपका सेम ही चल जाएगा यहाँ तक, राइट। नाउ वी विल मूव टू रिप्लाई रिफ्यूज़ल, जबकि जज आने के लिए मना कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्विटेशन, अब इसी इन्विटेशन का हम दूसरा रिप्लाई बनाते हैं, रिप्लाई फॉर रिफ्यूज़ल, कि जज जो है जिसको कि हमने बुलाया है कि आप जज बनिए, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको इनवाइट भी आ जाए, रिफ्यूज़ल भी आ जाए, एक्सेप्टेंस भी आ जाए, आपको एक ही आएगा और वो क्वेश्चन में अच्छी तरह से मेंशन्ड होगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये मेंशन्ड है कि आपने किसी को जज बनने के लिए इनवाइट किया एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम। नाम जिसने इनवाइट किया, जिसको इनवाइट किया, सबका नाम सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो रिप्लाई फॉर रिफ्यूज़ल, तो बिगनिंग आपका काफ़ी हद तक सेम रहेगा। फिर से यहाँ पे आएगा सेंडर्स एड्रेस। अब इसमें सेंडर्स एड्रेस किसका है, जिस जज को आपने इनवाइट किया था और वो जज नहीं आ पा रहे हैं, उस जज का यहाँ पे एड्रेस लिखा हमने, डेट लिखी, दिस इज सेंडर्स एड्रेस। सेंडर इसमें कौन है, वो इंसान जिसको हमने इनवाइट किया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा था जिसमें हमने इनवाइट किया था, उसमें इनवाइट कौन था, इनवाइटी कौन था, स्कूल इनवाइट कर रहा था। और यहाँ पे इनवाइट जो है रिप्लाई कौन कर रहा है, वो इंसान जिसको कि हमने जज, जो क्वेश्चन में मेंशन है कि शरद गुप्ता है, जिनको हमने इनवाइट किया था। डेट डाल दी, डियर नेहा, बिल्कुल जैसे पिछले एक्सेप्टेंस वाला में हमने लिखा था, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द जज ऑफ द इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, सेम वही लाइन, टू बी हेल्ड ऑन 23 दिसंबर 9:30 AM। फिर वही डेट और टाइम,
दोबारा से हम मेंशन करेंगे, जो कि हमें इनवाइट में दिया जाता है और यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब हमने रिफ्यूज़ल करना है तो बस एक लाइन एंड की चेंज होगी, आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द इवेंट एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन। मैंने आपको बताया था इसमें हमें रीज़न ज़रूर देना है, तो इसने रीज़न दे दिया आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन। एज आई एम नॉट वेल लिख सकते हो, एज आई हैव अ अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर ये लिख सकते हो, लेकिन आप एक जो है याद रख लो, इसमें आपने एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, सब कुछ आपका सेम चल जाएगा। यहाँ पे ज़रा सा चेंज होगा, जहाँ मना कर रहे हैं वहाँ आप आई एम सॉरी कर दीजिए, जहाँ आप एक्सेप्ट कर रहे थे वहाँ आई एम डिलाइटेड टू अटेंड। बाकी सेम वही योर्स ट्रूली शरद गुप्ता, जिसको कि हमने इनवाइट किया था, और इनवाइट किया था नेहा ने। तो ये हमारा फॉर्मल इनविटेशन 1-to-1 ख़त्म हो गया है। इनवाइट भी हमने उसमें लिख लिया है, और उसमें जो है हमने दोनों तरह के रिप्लाई भी लिख दिए हैं। अब हमारा फॉर्मल इनविटेशन 1-to-all बचा हुआ है, जिसमें कि हम जैसे कि कार्ड बनाते हैं, वेडिंग कार्ड या एनुअल डे सेलिब्रेशन कार्ड, और वो और उसका रिप्लाई, उसके बाद एक इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई हर एक में दो तरह के होंगे, एक्सेप्टेंस वाला और रिफ्यूज़ल वाला। ओके।